हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। माई सेल्फ अभिलाष सिंह aka हैकर चार्ल्स एंड मैं स्वागत करता हूं आपका एक और वन शॉर्ट वीडियो में। इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेटा रिकवरी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, फाइल कार्विंग क्या होती है, रॉ डेटा रिकवरी क्या होती है, डेटा रिकवरी के टाइप्स क्या क्या हैं, क्या क्या इश्यूज होते हैं, एंड क्या डेटा रिकवरी डिजिटल फॉरेंसिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर इंपॉर्टेंट है तो क्यों इंपॉर्टेंट है। यही सारे और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हम आज इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। What is data recovery and data deletion? ऑलराइट, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डेटा रिकवरी होती क्या है। तो देखो, डेटा रिकवरी नाम से ही समझ में आती है, एक ऐसा डेटा जो डिलीट हो चुका है या लॉस्ट हो चुका है उसको वापस से प्राप्त करना, वापस से रिट्रीव करना, ये होती है आपकी डेटा रिकवरी। अब ये जानने के लिए कि ये काम कैसे करती है, हमें पहले ये पता करना होगा कि डेटा किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, हम हमारा डेटा स्टोर करते हैं डिफरेंट डिस्क टाइप में, ठीक है। हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, एसएसडी में स्टोर करते हैं, पेन ड्राइव में स्टोर करते हैं, मेमोरी कार्ड्स में स्टोर करते हैं, एक्सटर्नल एसएसडीज और हार्ड ड्राइव्स में स्टोर करते हैं, राइट। तो देखो, होता क्या है कि जब आप कोई फाइल डिलीट करते हो या फिर आप शिफ्ट डिलीट करते हो, अच्छा, शिफ्ट डिलीट को लेकर के एक बहुत बड़ा मिथ है कि परमानेंटली आपकी फाइल डिलीट हो जाती है अगर आप शिफ्ट डिलीट करते हो। तो सबसे पहले तो ये एक मिथ है, यानी कि झूठ है, मिथ्या है, ये सच नहीं है, राइट। तो होता क्या है, जब आप शिफ्ट डिलीट दबाते हो तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप चाहे लिनक्स यूज कर रहे हो, विंडोज यूज कर रहे हो या मैक यूज कर रहे हो, वो क्या करता है, जो भी एक पर्टिकुलर फाइल है, जैसे कि एक 8 GB की डिस्क है, उस पे से मैंने 4 GB की फाइल डिलीट कर दी, तो वो 4 GB का जो स्पेस है वो उसे फ्री मार्क कर देता है। ध्यान रखिएगा, उसे वो फ्री मार्क कर देता है। इस वजह से आपको दिखता है कि 8 की 8 पूरी खाली है। जैसे कि हम 8 GB की डिस्क का एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसलिए आपको दिखता है कि 8 की 8 पूरी खाली है। लेकिन अगर आप सेक्टर लेवल पे उस डिस्क को ओपन करके देखोगे, राइट, आप किसी हेक्स एडिटर में उसको ओपन करते हो, या एक फॉरेंसिक टूल है हमारा एक्सवेस फॉरेंसिक्स, विनएक्स फॉरेंसिक टूल्स, उसमें आप ओपन करके देखते हो तो वहां आपको डेटा नजर आएगा। होता क्या है कि वो केवल उसको एज इन ब्लैंक स्पेस, फ्री स्पेस मार्क करता है, डेटा एक्चुअली में डिलीट नहीं होता है, राइट। अब डेटा कब तक डिलीट नहीं होता? डेटा तब तक डिलीट नहीं होता जब तक उस पुराने डेटा की जगह कोई और डेटा आके ना बैठ जाए, राइट। तो इस तरीके से आपका डेटा वर्क करता है, इसीलिए आपका डेटा रिकवर करना भी शिफ्ट डिलीट से पॉसिबल है, एंड रियली लाइक इट्स रियली इजी, बहुत आसान है, ठीक है। Types of data recovery cases. ऑलराइट, तो अब हम ये जानते हैं कि डेटा रिकवरी के टाइप्स क्या है, मतलब टाइप्स ऑफ डेटा रिकवरी केसेस, किस टाइप के केसेस होते हैं। सबसे पहला आपका जो केस है वो होता है लॉजिकल डेटा रिकवरी या लॉजिकल फेलियर। तो इसमें क्या होता है, आपका कोई डेटा है, आपने गलती से डिलीट कर दिया, राइट। कुछ लोगों को जैसे आदत पड़ जाती है शिफ्ट डिलीट यूज करने की, तो आप डिलीट दबा रहे हो तो गलती से शिफ्ट डिलीट दबा देते हो तो आपका डेटा डिलीट हो जाता है, राइट। तो गलती से डेटा डिलीट हो गया, आपकी कोई डिस्क है वो करप्ट हो गई, या एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है जो होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, वो ये है कि आपने एक ऐसी हार्ड ड्राइव है जो आप अक्सर अपने विंडोज सिस्टम पे एक्सेस करते हो, बट आप मैक भी यूज़ करते हो। तो हुआ क्या कि एक दिन आपका विंडोज सिस्टम फॉर सम रीजन आपके पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन आपको डेटा रिट्रीव करना है, हमारा डेटा एक्सेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कोई सीक्रेट फाइल हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट फाइल हो सकती है, डिपेंड करता है आप किस तरीके से केस को इमेजिन कर रहे हो। एंड आपने उस डिस्क को लगा दिया अपने मैक सिस्टम में। मैक ने क्या करा, मैक क्या करता है, मैक के अंदर आपका NTFS फाइल सिस्टम का सपोर्ट नहीं है, यानी जो विंडोज फाइल सिस्टम है उसका सपोर्ट नहीं है मैक के अंदर। मैक क्या करेगा, उसे एप्पल फाइल सिस्टम में फॉर्मेट कर देगा, जिसकी वजह से आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। अब आपको पार्टीशन तो दिख जाएगा लेकिन खाली दिखेगा, डेटा नहीं दिखेगा। अब आप डेस्पिरेशन में क्या करोगे, उसे विंडोज में लगाओगे और विंडोज में आपको केवल ड्राइव लेटर शो होगा, राइट। तो लॉजिकल फेलियर में एक चीज़ और होती है कि आपकी डिस्क जो डिटेक्ट हो रही होती है, ठीक है। आगे हम दूसरे केसेस की बात करेंगे, फिर हम जानते हैं कि ये वाला कौन सा केस होता है कि जब डिस्क भैया डिटेक्ट ही नहीं होती है। तो देखिए, इस लॉजिकल केस में क्या होता है, आप किसी भी अच्छे डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर में उसको अगर उसकी हेल्प से स्कैन करोगे तो आपका डेटा तुरंत मिल जाएगा। अच्छा डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर आर लाइक UFS फाइल एक्सप्लोरर है आपका, या UFS डेटा रिकवरी एक्सप्लोरर, कुछ भी बोल लो यार, दोनों नाम से एक ही सॉफ्टवेयर ऊपर आता है। एक आपका R स्टूडियो है जो इंडस्ट्री ग्रेड सॉफ्टवेयर है। बाकी इन दोनों के अलावा मेरे को और कोई तो ज़्यादा पसंद नहीं है अगर मैं लॉजिकल डेटा रिकवरी की बात करूँ तो, राइट। एंड साथ के साथ ही एडवांस टूल के साथ भी कम्युनिकेट कर लेते हैं, इसलिए इंडस्ट्री ग्रेड 2 आपके टूल्स हो गए, ठीक है। तो ये आपका लॉजिकल फेलियर है।
अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरा केस है आपका फिजिकल फेलियर या फिजिकल डैमेज वाला केस। तो इसमें क्या होता है, एंड ये वाला केस जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ज़्यादातर नहीं, सिर्फ हार्ड डिस्क के साथ ही होता है। अब इसमें क्या होता है, आपकी हार्ड डिस्क सडनली चलनी बंद हो जाती है, जब आप उसको दोबारा से ऑन करते हो तो उसके अंदर से कट कट की साउंड आती है, मतलब क्लिकिंग साउंड आती है। इसको डेटा रिकवरी और डिजिटल फॉरेंसिक की दुनिया में क्लिक ऑफ डेथ बोला जाता है। जैसे हमारी विंडोज़ की दुनिया में ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ होती है, यहाँ पे क्लिक ऑफ डेथ है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो रीडिंग एंड राइटिंग हैंड्स होते हैं हार्ड डिस्क के अंदर, उनको वो डैमेज हो जाते हैं, जिस वजह से आप हार्ड डिस्क को उसका डेटा एक्सेस नहीं कर पाते हो, राइट। अगर आप इन सब के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारा जो डिजिटल फॉरेंसिक का कैप्सूल कोर्स है, पूरे 4 घंटे का है, इसी हमारे यूट्यूब चैनल पे ही अवेलेबल है, आप वो देख सकते हो। ओके, बैक टू द टॉपिक। तो इसमें क्या होता है कि भाई आपको हेड्स रिप्लेस करने पड़ते हैं, राइट। तो ये आपका फिजिकल केस हो गया। अब भैया इस केस में आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ती है एंड प्रोफेशनल टूल्स की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने हार्ड डिस्क को लिया एंड उसका हेड चेंज कर दिया एंड देन सिंपली वो दोबारा रन करने लग जाती है, ऐसा नहीं होता है, राइट। और क्या केस होते हैं फिजिकल फेलियर में या फिजिकल डैमेज में? इसमें आपका पेन ड्राइव्स होती हैं जैसे, तो कुछ पेन ड्राइव्स के जो हेड होते हैं, जो यूएसबी हेडर्स होते हैं, कमज़ोर होते हैं, कई बार लगाने और निकालने में टूट जाते हैं। तो ऐसे में आप उस डेटा को ऑब्वियसली एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा चिप पे है एंड आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, राइट। नेक्स्ट एक केस होता है हमारा, उसे हम बोलते हैं फर्मवेयर करप्शन या फर्मवेयर का उड़ जाना, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि आपकी कोई भी इस ब्रह्मांड में कोई भी पीसीबी है, ठीक है, पीसीबी बोर्ड जो होता है, जिसे इन जनरल टर्म्स मदरबोर्ड बोल देते हैं, राइट। वो एक चिप होती है उसके ऊपर, जो उसकी मेमोरी चिप होती है, उसके अंदर एक फर्मवेयर होता है, राइट। फर्मवेयर क्या होता है, बेसिकली उसका सॉफ्टवेयर होता है जो उसे दूसरे डिवाइसेस के साथ या दूसरे हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। तो वो जब करप्ट हो जाता है तो ऐसे केस में आपकी डिस्क लगाने पे डिटेक्ट भी नहीं होती, कोई फिजिकल डैमेज नहीं है। ये लॉजिकल केस में इसलिए आपका कंसिडर नहीं होता, तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो फर्मवेयर वाली चिप होती है वो शॉर्ट हो जाती है, आपका पीसी भी शॉर्ट हो जाता है, राइट। तो इसलिए इसको इन केसेस में भी क्या करना होता है, फिर फर्मवेयर री इंस्टॉल करना पड़ता है एंड ट्रांसलेटर रीबिल्ड करना पड़ता है। ऐसे केसेस में भी आपको प्रोफेशनल टूल्स की एंड प्रोफेशनल कार्ड्स की जरूरत पड़ती है, राइट। Trim command in SSD and data recovery. ऑलराइट, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की डेट में जो करंटली चल रहा है, दैट इज एसएसडी डेटा रिकवरी। क्योंकि मेन स्ट्रीम से अब हार्ड डिस्क गायब होती जा रही है, हार्ड डिस्क लोग यूज नहीं कर रहे हैं। आजकल एक्सटर्नल एसएसडीज आ गई हैं हार्ड डिस्क मतलब हार्ड डिस्क को रिप्लेस करने के लिए, जो डेटा को फास्ट स्पीड पे स्टोर करती हैं। एंड इससे भैया पूरी दुनिया ही आजकल रफ्तार पकड़ रही है, तो डेटा रफ्तार क्यों नहीं पकड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, जितनी जल्दी डेटा अवेलेबल होगा तो लोग उसको लेना पसंद करेंगे। 38,000 रुपये लग रहे हैं लेकिन डेटा जल्दी मिल जाएगा, राइट। तो आजकल फॉरेंसिक्स लैब्स में भी अक्सर केसेस में भी एसएसडीज ही आती हैं। एसएसडीज में एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रिम, TRIM, ठीक है भैया। जैसा इसका नाम है वैसा इसका ही काम है, ये पूरे डेटा को काट देता है। काटने से मेरा मतलब ये है कि डेटा जब आप किसी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हो तो डेटा केवल लाइक जो उसका स्पेस होता है, राइट, जो उसके अंदर स्टोरेज स्पेस होता है वो अनयूज्ड मार्क होता है या फ्री मार्क हो जाता है। लेकिन एसएसडी में, उस एसएसडी में जिसके अंदर ट्रिम अनेबल्ड होती है, उसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी पार्टीशन टेबल रीराइट हो जाती है। तो पिछला जो भी डेटा होता है वो समाप्त हो चुका होता है, ओवरराइट हो चुका होता है। तो इसलिए आज के टाइम पे अगर कोई ऐसी हार्ड डिस्क एसएसडी आ जाती है लैब में या केस में जिसमें ऑलरेडी ट्रिम चल चुका है, तो भैया उस पर टाइम बर्बाद करने का फायदा नहीं है। इट इज़ नॉट अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एविडेंस, ठीक है। एंड साथ के साथ आज की जैसे मॉडर्न हो रही है चीज़ें डेवलप हो रही हैं, हार्ड डिस्क भी डेवलप हो रही हैं। अब ऐसी हार्ड डिस्क भी आ रही हैं जिन हार्ड डिस्क के अंदर भी ट्रिम होता है, राइट। तो उसके लिए आपको हार्ड डिस्क की फैमिलीज वगैरह याद करनी पड़ती हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स, राइट। Importance of data recovery in digital forensics. ऑलराइट, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे कि सर डेटा रिकवरी के बारे में तो बात कर ली, पर क्या ये डिजिटल फॉरेंसिक के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर इंपॉर्टेंट है तो क्यों इंपॉर्टेंट है? अब देखो डिजिटल फॉरेंसिक्स के लिए डेटा रिकवरी इंपॉर्टेंट है। आपका सीधा आंसर है येस, इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ क्रूशियल स्टेप। पूरा का पूरा एक स्टेप होता है डिजिटल फॉरेंसिक्स में जहां पे केवल और केवल डेटा रिट्रीवल ही चलता है। अब आप एक बात सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए। कोई क्राइम हुआ है एंड किसी को पता है कि वो पकड़ा जा सकता है, राइट। तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले अपने ट्रैक्स कवर करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में वो चीज़ें डिलीट करता है, राइट। तो आप किसी को कुछ सीज भी करते हो, कोई हार्ड डिस्क सीज की, कोई सिस्टम सीज किया, तो वहाँ पे आपको
डेफिनेटली डिलीटेड डेटा मिलेगा ही मिलेगा। कई बार ऐसे सीन होते हैं कि क्रिमिनल को पकड़ने जाया जा रहा है, राइट, पुलिस इज ऑन द वे, क्रिमिनल सामने ही है, सामने वाइप ऑपरेशन चल रहा है, डिलीट करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे केसेस में भी कई बार हार्ड डिस्क जब्त की जाती हैं, सीज की जाती हैं, SSD सीज की जाती हैं, राइट। तो इसलिए डेटा रिकवरी इज इंपॉर्टेंट एंड येस इट इज इंपॉर्टेंट इन डिजिटल फॉरेंसिक्स एज वेल। Raw data recovery and file carving. अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट फाइनल टॉपिक पे, प्रैक्टिकल से पहले अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। रॉ रिकवरी एंड फाइल कार्विंग क्या होती है। देखो दोनों के बीच में एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। छोटा सा डिफरेंस ये है कि रॉ रिकवरी में कई बार आपको फाइल नेम मिल जाता है, राइट, लाइक फाइल नेम जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कोई फोटो है अभिलाष.png, तो वो फोटो का नाम रिकवरी करते टाइम मिल जाता है, लेकिन इसके भी चांसेस कम रहते हैं। फाइल कार्विंग में नहीं मिलेगा। फाइल कार्विंग में कोई रैंडम नेम होगा जो भी उसके एल्गोरिथम ने दे रखा है एंड जस्ट एक्सटेंशन होता है PNG। तो अगर आप लोगों ने हमारा डिजिटल फॉरेंसिक का कैप्सूल कोर्स देखा है तो मैंने उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट की बात करी थी, दैट वाज फाइल सिग्नेचर एनालिसिस, राइट, या हेक्स एनालिसिस भी बोल देते हैं लोग उसको, बट इट इज फाइल सिग्नेचर एनालिसिस। तो ऐसे केस में बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर क्या कर रहे होते हैं, फाइल सिग्नेचर एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं। सेक्टर लेवल पे क्या करते हैं, डिस्क को चेक किया जाता है, डिस्क को स्कैन किया जाता है फॉर फाइल सिग्नेचर्स, हेडर्स एंड फुटर्स देखे जाते हैं एंड उसके हिसाब से एक फाइल ट्री जनरेट किया जाता है जो केवल फाइल टाइप के अंदर सॉर्टेड होता है। जैसे डॉक्यूमेंट फाइल्स तो उसके अंदर PDF फाइल डाल दी, डॉक्यूमेंट आपका PPT डाल दिया, डॉक्यूमेंट फाइल डाल दी, एक्सेल फाइल डाल दी, CSV फाइल डाल दी, देन आपकी ग्राफिक्स फाइल उसके अंदर आपकी PNG आ गई, JPG आ गई, आपकी BMP फाइल आ गई, GIF फाइल्स आ गई, राइट। एंड अदर्स में कुछ ऐसे एक्सटेंशन आ गए जो आपके लाइक किसी को सॉर्ट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि कुछ XYZ एक्सटेंशन आ गए, एग्जीक्यूटिव में उसमें आपके इंस्टॉलर्स आ गए, EXE आ गई, राइट। सो अब ये होता है आपका फाइल कार्विंग। इसमें एक्चुअली पीछे अगेन मैं बता चुका हूँ आपको, फाइल सिग्नेचर एनालिसिस चल रहा होता है एंड सॉर्टिंग की जाती है। देन उसके बाद आपको मैनुअली एनालाइज करना पड़ता है कि क्या चीज़ एविडेंस है, क्या चीज़ एविडेंस नहीं है, क्या चीज़ एज एन एविडेंस यूज़ की जा सकती है, क्या चीज़ एज एन एविडेंस यूज़ नहीं की जा सकती। अब एक और टॉपिक आता है इसी बीच में, दैट इज MFT, मास्टर फाइल टेबल। तो कई बार क्या होता है, आप लोगों ने अगर कभी डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर यूज़ करे हैं, इनफैक्ट मेरे DDFS के बैच में भी बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर आप कह रहे हो कि डेटा ओवरराइट हो गया लेकिन मुझे पुराना डेटा दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है। तो मास्टर फाइल टेबल एक ऐसी टेबल होती है, लाइक एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर सारा का सारा जो भी डेटा एक डिस्क में, एक पार्टीशन में स्टोर होता है, उसका इंडेक्स रहता है, राइट। तो अगर MFT डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, 2 MFT फाइल्स होती है, एक MFT होती है, एक MFT मिरर फाइल होती है, बैकअप फाइल होती है उसकी। तो सॉफ्टवेयर लॉजिकल रिकवरी में सॉफ्टवेयर सबसे पहले MFT फाइल्स को ही ढूंढते हैं, MFT फाइल्स को ही चेक करते हैं। उसकी वजह से उनको हेल्प हो जाती है, इजी रहता है उनके लिए कि कौन से सेक्टर में वो फाइल अवेलेबल है जो हम ढूंढ रहे हैं, राइट। तो आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, रिकवरी सॉफ्टवेयर्स में कई बार रिकवरी चांसेस दिखाते हैं, राइट, या फाइल का कंडीशन दिखाते हैं, फाइल हेल्थ दिखाते हैं। तो एवरेज, गुड, बैड, बेस्ट, एक्सीलेंट एंड नॉट पॉसिबल, इस तरीके से कुछ सॉफ्टवेयर दिखाते हैं। तो जो भी पुराना ओवर रिटर्न डेटा अगर आपको दिख रहा है ड्यू टू MFT, वो MFT की वजह से दिख रहा है, क्योंकि उस केस में हो सकता है MFT एंट्रीज आपकी डिलीट नहीं हुई हैं, लेकिन उसको आप जब भी रिकवर करोगे वो कभी भी रिकवर नहीं होगा, वो ब्लैंक फाइल होगी, क्योंकि MFT के अंदर डेटा नहीं होता है, डेटा का केवल एक इंडेक्स होता है, राइट। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डेटा रिकवरी, MFT एंड और भी कई सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं क्या होता है, किस तरीके से काम करती है, राइट। अब हम चलते हैं हमारे सिस्टम पे, प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि जब फाइल हम डिलीट कर देते हैं किसी डिस्क में से तो वो रिकवर करने के बाद क्या होता है। जब डिलीटेड पार्टीशन होता है तो उसको रिकवर करना पॉसिबल है या नहीं है, और जब डेटा को हम ओवरराइट कर देते हैं तो एक्चुअली में डेटा रिकवरी पॉसिबल है या नहीं है। तो चलिए अब हम हमारे सिस्टम पे चलते हैं फॉर प्रैक्टिकल सेशन। What actually happens when we do shift delete? जब डेटा डिलीट करते हैं यानी शिफ्ट डिलीट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं एंड देन उसके बाद रिकवर करते हैं, तो एक्चुअल में होता क्या क्या है। तो यहाँ पे मैंने अपने सिस्टम में एक 8 GB की पेन ड्राइव इंसर्ट की हुई है, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ डेटा पड़ा है, कुछ एक JPG फाइल है, कुछ बहुत सारी PNG फाइल्स हैं, राइट, एंड कुछ PDF फाइल हैं एंड अगेन कुछ थोड़ा सा और भी डेटा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे डेटा को Ctrl A यानी सिलेक्ट ऑल करके शिफ्ट डिलीट कर दूंगा। 23 आइटम्स हैं एंड मैं यहाँ से इनको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा जा चुका है कम्प्लीटली। रिसाइकिल बिन में कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने शिफ्ट डिलीट किया था। अब
हम क्या करेंगे, हमारा एक सॉफ्टवेयर है ईज यूएस डेटा रिकवरी करके, तो उससे हम इसको स्कैन करेंगे एंड देखते हैं कि हमें किस तरीके के और कैसे रिजल्ट्स ला करके देता है। तो क्विक स्कैन कंप्लीट भी हो गया है, राइट। डिलीटेड फाइल्स में जाते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी फाइल्स मैंने डिलीट करी थी वो सब मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है। साइड में एक छोटा सा प्रीव्यू भी शो कर रहा है, ठीक है। तो इनको मैं प्रीव्यू भी करके देख सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक एक फाइल जो है इसने आराम से यहाँ पे रिकवर कर दिया है, राइट। ये देखिए सब कुछ इसने रिकवर कर दिया है। कुछ अदर लॉस्ट फाइल्स भी अगर होंगी तो ये उन्हें भी रिकवर कर देगा, बट वो काफ़ी पुरानी फाइल्स वगैरह हैं, तो एक आधी कभी कभी कुछ पुरानी फाइल्स भी रिकवर हो जाती हैं। तो जैसे इसका नाम जो है, नाम गलत है पीडीएफ का, राइट। ये मेरा सर्टिफिकेट है बट इट्स स्टिल अ पीडीएफ जो मैंने उसमें सेव किया हुआ था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने देख लिया कि जब हम शिफ्ट डिलीट करते हैं तो क्या होता है। अब हम अगेन ये जो डेटा है मेरे पास, इसको मैं दोबारा से यहाँ पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब हम डिस्क मैनेजमेंट ओपन करेंगे, ठीक है, एंड डिस्क मैनेजमेंट में जा कर के जो हमारा वॉल्यूम है उसे डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो पार्टीशन डिलीट हो गया है। तो दिस पीसी ओपन करेंगे, यहाँ पे केवल ड्राइव लेटर शो होगा, सिलेक्ट करेंगे तो फॉर्मेट करने के लिए ऑप्शन देगा, ठीक है। तो फॉर्मेट हमें नहीं करना है। अब हम यहाँ पे आर स्टूडियो का सहारा लेंगे, आर स्टूडियो सॉफ्टवेयर एक यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे मेरी पेन ड्राइव जो डिटेक्ट हो रही है, मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसने पहले से ही डिलीटेड पार्टीशन को डिटेक्ट कर लिया है कि यहाँ से पार्टीशन डिलीट किया हुआ है, राइट। अगर ये डिटेक्ट नहीं करता तो यहाँ पे पार्टीशन सर्च करने का भी ऑप्शन है, तो मैं शो फाइल्स कर सकता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे को इसने डायरेक्ट ही डेटा दे दिया, लाइक विदाउट इवन स्कैनिंग। अगर हम स्कैन करना चाहें तो हम पार्टीशन सर्च करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ पुराने पार्टीशंस वगैरह भी इसने दिए हैं, ठीक है। जैसे KRD, तो इसमें मैंने एक बार कैस्पस्काई रेस्क्यू डिस्क डाला था, तो ये पूरा का पूरा डेटा उसका है, ठीक है। एंड ये कुछ और डेटा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा डेटा उसके ऊपर से, ठीक है। एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे, तो एम्प्टी स्पेस आप हमें स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करेंगे होल जो पूरा डिस्क है उसे स्कैन करेंगे, स्कैन एंटायर डिस्क एंड स्कैन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसे क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। तो फैट की कुछ FAT एंट्रीज़ मिली हैं, फैट फाइल सिस्टम की एंट्रीज़ मिली हैं, राइट। कुछ आपको NTFS की एंट्रीज़ मिली हैं। तो ये स्कैन होता है, डिपेंड करता है डिस्क का साइज़ क्या है, उस हिसाब से देखा जाता है। तो जैसे डिस्क का जो भी साइज़ है उस हिसाब से वो उतना ही टाइम लेता है। तो अभी इसको हम यहाँ से स्टॉप कर देते हैं एंड यहाँ पे देख सकते हो कि एक रॉ फाइल्स करके हमारे पास पार्टीशन आया है, ठीक है। रॉ फाइल्स में मैंने आपको बताया था किस तरीके से सॉर्ट किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स, एडोब PDF। इनको मैं प्रीव्यू करके देख सकता हूँ। यहाँ से राइट क्लिक किया मैंने, प्रीव्यू कर देंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो PDF ओपन हो गया। यही PDF था, ये मेरे CEI का सर्टिफिकेट है, ओके। कुछ टेक्स्ट फाइल्स हैं, ग्राफिक्स एंड पिक्चर JPG फाइल्स हैं, इनको भी हम प्रीव्यू करके देख सकते हैं। कंट्रोल Q दबा के ये देख सकते हो वॉलपेपर वहाँ पे था एंड ये मेरी फ़ोटो होनी चाहिए जहाँ तक है। एंड आप एक चीज़ नोटिस करो, इनके नेम्स रिकवर नहीं हुए हैं, राइट। तो इनके नेम रिकवर नहीं हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था रॉ रिकवरी में नेम रिकवर नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे जो आपका डिलीटेड पार्टीशन था वो इसने डायरेक्ट डिटेक्ट कर रखा है एंड उसके अंदर आपको फाइल्स भी मिल जाएंगी, ठीक है जी। एक बार रिफ़्रेश करेंगे दोबारा से, रिफ़्रेश, ऑलराइट। तो सारी स्कैन इन्फो हम डिलीट कर देंगे, राइट। अब अगर हम पार्टीशन रिक्रिएट करते हैं तो क्या होता है। ऑल्दो पार्टीशन रिक्रिएट करना कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता है, राइट। हमारे पास जब भी अगर कोई लैब में डिस्क आता है तो और उस डिस्क के अंदर जैसे पार्टीशन डिलीटेड होता है तो कभी भी उसका पार्टीशन को दोबारा से रिक्रिएट नहीं करते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि डेटा पीछे जो होता है वो ओवरराइट हो जाता है, ठीक है। एंड लेटेस्ट वर्जन्स में विंडोज़ 10 में, इनफैक्ट विंडोज़ 8.1 प्रो, विंडोज़ 10 एंड विंडोज़ 11 में जो ट्रिम कमांड है वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट करने पे डिस्क में अपने आप चल जाता है, राइट। SSD में ट्रिम चलता है और बाकी जो डिस्क होती है जैसे हार्ड डिस्क हो गई आपकी या जैसे USB ड्राइव है उसमें पूरी की पूरी पार्टीशन टेबल रीराइट कर दी जाती है, ठीक है। तो उसमें भी आपका डेटा जो है लॉस हो जाता है। यह हमारा जो ड्राइव लेटर आ गया है, अगेन हमारी पेन ड्राइव में अवेलेबल है। अब हम UFS फाइल एक्सप्लोरर की हेल्प लेंगे, एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं डिस्क को, ठीक है। यहाँ पे FAT32 पार्टीशन आ रहा है एंड हम इसको स्कैन करेंगे फॉर लॉस्ट डेटा, ठीक है।
एंड यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट NTFS को अनटिक कर देंगे एंड लेगेसी FAT32 हम जानते हैं FAT32 पार्टीशन था, उसको स्कैन करेंगे एंड रॉ स्कैन जो हमारा है, जो रॉ रिकवरी है, उसको भी हम टिक रहने देंगे एंड स्टार्ट स्कैन करेंगे। तो अगेन ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा एंड जब तक ये टाइम लेगा तब तक मैं वीडियो को जो है फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ऑल राइट, सो यहाँ पे हमारा स्कैनिंग ख़त्म होने वाला है, इट्स 99% एंड यहाँ हमारी स्कैनिंग ख़त्म हो गई है एंड इसने हमें 3 रिजल्ट्स दिए हैं। एक फैट्स के हमें 2 रिजल्ट्स दिए हैं और एक रॉ रिकवरी रिजल्ट दिया है। तो पहले हम फैट को ओपन करेंगे जिसके आगे ग्रीन दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ खास चीज़ें हमें मिली नहीं हैं। क्यों नहीं मिली हैं? क्योंकि जो पूरा पार्टीशन टेबल है वो रीराइट हो चुका है, ठीक है। दूसरे फोल्डर में भी सेम कुछ डेटा नहीं है। रॉ रिकवरी में देखते हैं, तो रॉ रिकवरी में JPG इमेज एंड यहाँ पे सरप्राइजिंगली कुछ नेम रिकवर हुआ है, राइट, बट ये नेम रियल नेम नहीं है। तो 2 JPG इमेजेस थी, एक रिकवर हो गई है, एक करप्ट हो चुकी है, ऑल्दो ये बोल रहा है कि इसकी हेल्थ अच्छी है, राइट, वैलिड है। देन कुछ PDF डॉक्यूमेंट्स रिकवर हुए हैं एंड PDF डॉक्यूमेंट्स में भी अगेन कुछ एक PDF सही में रिकवर हुआ है, बाकी 2 करप्टेड हैं। तो आप देख सकते हो कि जब हमने पार्टीशन रिक्रिएट कर दिया तो बहुत सारी हमारी फाइल्स जो हैं वो करप्ट हो चुकी हैं, लेकिन तब भी हमें कुछ डेटा मिला है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 100% आपका जो डेटा है वो डिलीट हो गया है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरी जो पेन ड्राइव है, ठीक है, इसके अंदर हमने देख लिया हमारा पुराना डेटा इसमें था, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे, इसमें दोबारा से डेटा डालते हैं, ठीक है। तो मैंने अगेन वो 23 फाइल्स कॉपी करी एंड यहाँ पे मैंने इनको पेस्ट कर दिया। अब जब ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगी तो पेस्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, इसे शिफ्ट डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये फाइल्स ऐसे जा चुकी हैं, तो अब हम जानते हैं यहाँ से रिकवर हो जाएंगी, ठीक। बट अभी हम क्या करेंगे, इसका जो डेटा है वो हम ओवरराइट कर देंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी ISO फाइल्स हैं, राइट, तो मैंने विंडोज़ 10 की ISO फाइल ली, इसे मैं कॉपी करता हूँ एंड इसको मैं मेरी पेन ड्राइव पे जो है पेस्ट कर दूँगा। बट ये पेस्ट नहीं हो रही है क्योंकि ये FAT32 सिस्टम है। तो एक बार इसको फॉर्मेट कर देते हैं, राइट। तो इसको मैं NTFS फाइल सिस्टम में फॉर्मेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि डेटा इस फॉर्मेट से ही गायब हो जाएगा, राइट। बट हम इस चीज़ को और मुश्किल बनाएंगे अभी, और फिर देखेंगे। आप लोगों ने इंटरनेट पे, आपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपने कई सारे एड्स देखे होंगे जो फेक लोग होते हैं कि हम अकाउंट रिकवर करते हैं, हम डेटा रिकवर करते हैं। वो लोग ये दावा करते हैं कि हम डिजिटल फॉरेंसिक टूल्स की हेल्प से, हमारे पास पेड डिजिटल फॉरेंसिक टूल्स हैं, फलाना है, ढिमकाना है, हम आपका ओवर रिटर्न डेटा भी वापस ला सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। ऐसा उन लोगों के क्लेम्स हैं, राइट। तो उसी चीज़ को अभी हम टेस्ट करेंगे। मैं एज अ डिजिटल फॉरेंसिक प्रोफेशनल आपको साफ बोलता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ, जो डेटा एक बार ओवरराइट हो गया वो कभी वापस नहीं आ सकता एंड फ्यूचर में भी ऐसा कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। जिस तरीके से हमारा डेटा स्टोर करने वाले जो हमारे डिवाइसेस हैं, मीडिया डिवाइसेस, जिस तरीके से वर्क करता है हमारा डेटा, आने वाले कई 100 सालों में भी ओवर रिटर्न डेटा को वापस लाना पॉसिबल नहीं है, अनटिल अनलेस उसका कोई बैकअप आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पे हमारी जो फाइल है 5 GB की है, 5 GB की है, ये कॉपी होने में थोड़ा टाइम लेगी। तो मैं यहाँ पे जो हमारा वीडियो है इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा एंड देन जब ये कॉपी हो जाएगी तो हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हम हमारे EaseUS सॉफ्टवेयर से इस पेन ड्राइव को दोबारा से स्कैन करेंगे एंड हम फिर देखते हैं कि क्या हमें हमारा पुराना डेटा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारी फाइल जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है। अब देखो, इट्स ऑलरेडी एन ओवरकिल था, ठीक है, क्योंकि डेटा कुछ MBs का था, मैंने 5 GB की फ़ाइल डाली है, तो बेसिकली पूरा डेटा अब ओवर रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। अब इस फाइल को भी मैं से डिलीट कर देंगे। अब EaseUS सॉफ्टवेयर की हेल्प लेके हम इसको स्कैन करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कितना पुराना डेटा आता है। हम हमारी ISO फाइल नहीं, हमारे PDFs, हमारी JPG और PNG इमेजेस को ढूंढेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्विक स्कैन तो कब का कंप्लीट हो गया, करते ही कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है। एंड यहाँ पे उसे केवल एक फ़ाइल मिली है, पहले जब शिफ्ट डिलीट किया था तो सब कुछ मिल गया था। एंड यहाँ पे देख सकते हो हमारी ISO फाइल तो इसे मिल गई है, इसने ये तुरंत ढूंढ लिया है, लेकिन हमें देखनी है कि हमारी जो दूसरी फाइल्स हैं पहली वाली वो कहाँ है, ठीक है। तो देखते हैं इसे कुछ फाइल्स मिली है नहीं मिली है। SVG फाइल तो हमने कोई डाली ही नहीं थी, देखिए तो ये करप्टेड फाइल है, 1.59 KB की है, राइट। तो डिलीटेड फाइल मिली है केवल, अदर कोई फाइल यहाँ पे नहीं मिली है। हैंस किसी भी तरीके से आपका ओवर रिटन डेटा वापस लाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो SVG कोई मैंने SVG इमेज नहीं डाली थी यहाँ पे, सिर्फ JPG और PNG एक्सटेंशन था, राइट। एंड यहाँ पे कुछ इसने चलो PNG ढूंढी भी है तो देखते हैं। आई डोंट थिंक सो इसे कुछ मिला होगा, यस इसे कुछ भी नहीं मिला है। तो ये आइकन तो मैंने डाले भी नहीं थे, राइट। माइक्रोसॉफ्ट का और डिस्क आइकन मैंने डाले भी नहीं थे। सेम गोज़ फॉर अदर सॉफ्टवेयर, जैसे अगर हम R स्टूडियो को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारा R स्टूडियो ओपन हो गया है, तो हम सिंपली स्कैन करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से हम क्या करेंगे कि NTFS को अनटिक कर देंगे, केवल हमारे जो फैट है ना, फैट फाइल सिस्टम को रखते हैं चेक्ड एंड स्कैन करेंगे कि भैया केवल आप वो रखो, क्योंकि हमने बीच में फाइल सिस्टम चेंज किया था, है ना। फैट 32 था, हमने NTFS कर दिया था फॉर्मेट करके। अब देखते हैं इसको कितना यूजेबल या रिकवरेबल डेटा मिलता है, राइट। तो आप देख सकते हो कि अभी तक तो इसे कोई एंट्रीज़ नहीं मिली हैं, है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ से स्टॉप भी कर दूँ, ठीक है, जरा से स्कैन पे डेटा दिखाना शुरू कर देता है, बट यहाँ पे कोई भी डेटा शो नहीं हो रहा है। केवल और केवल हमारी शिफ्ट डिलीट वाली जो फाइल थी वो शो हो रही है, उससे पहले हमारा पुराना कोई डेटा शो नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ पे पार्टीशन सर्च भी करते हैं, राइट, मैं इसे यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ, डिस्क में पार्टीशन सर्च करते हैं एंड थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर पार्टीशन देखो अगर होता है ना तो स्टार्टिंग के स्कैन में ही दिखा देता है। मैं इसे यहाँ से स्टॉप कर दूँगा तो इसने देखो एक अगेन पुराना पार्टीशन दिखाया एक, जो कि ऑलरेडी ओवर रिटन है, राइट। जैसे हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो अगेन, और ये सारी फाइल्स भी ये गुड दिखा रहा है, बट ये सारी फाइल्स जो अगर आप रिकवर करोगे एंड इसको दोबारा से, जैसे बूटेबल डिस्क थी, से मैं इन फाइल से बूटेबल बनाता हूँ अगर, तो वो बूटेबल नहीं बनेगी, राइट, क्योंकि ये सारी फाइल्स एक्चुअली में करप्टेड है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, राइट। एंड किस तरीके से बेसिकली डेटा रिकवरी एंड डिजिटल फॉरेंसिक किस तरीके से वर्क करता है। साथ के साथ आपके कुछ 3-4 मिथ्स भी बस्ट हुए होंगे, राइट। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आप अपने फंडामेंटल्स क्लियर करना चाहते हैं, बिगनर हैं, आप अपना डिजिटल फॉरेंसिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारा डिजिटल फॉरेंसिक का कैप्सूल कोर्स देख सकते हो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय करा होगा। मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में किसी और डिजिटल फॉरेंसिक्स से रिलेटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Audio Jungle.